ओलंपिक हो या चाहे कोई और चीज हो, उसके नाम पर हिंदू मंदिरों, हिंदू आश्रम को हटाया तोड़ा नहीं जा सकता। बापू जी के अहमदाबाद आश्रम की जमीन खरीदी गई है, जो कि 10 एकड़ से भी कम है। आश्रम एक बड़े तीर्थ से कम नहीं, क्योंकि इसकी महिमा पद्म पुराण में भी उपलब्ध है। क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात लॉबी या गुजरात प्रशासन ओलंपिक्स के नाम पर या शर्त भंग के नाम पर आशाराम बापू को टारगेट कर रही है? आश्रम है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम का इतना बड़ा घोटाला था कि 7,000 करोड़ यानी कितने जीरो 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 लगते चले गए। आज के कुछ बेटे ऐसे हो गए हैं जो अपने को बाप का बाप समझते हैं। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के यहाँ जाने वाले हर भक्त की, हर श्रद्धालु की, हर आस्था वाले की भक्ति पूरी हुई है। भारत की धार्मिकता से खिलवाड़ न, जब हमारे आश्रम, मंदिर, मठ, समाधि स्थल ये सुरक्षित हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और इलाज नहीं। नमस्कार दर्शकों, मंगलमय चैनल से मैं पलक भार्गव। आज हमारे साथ मंगलमय चैनल पर एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ संत श्री आशाराम जी आश्रम मोटेरा, अहमदाबाद के विस्थापन के संबंध में। दर्शकों, हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह सर, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में बहुत बड़े जानकार हैं एवं देश के चर्चित मामलों में वकील हैं। एक मुख्य रूप से सत्य और धर्म के पक्ष समर्थन में पैरवी करना जिनकी पहचान है। सनातन और सनातन के रक्षक संतों के लिए एक मुखर वक्ता। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर AP सिंह सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। परम पूज्य आशाराम बापू जी से मन से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व भावना के लिए संघर्ष करना हमारे DNA में है, परिवार में है, तो इसलिए उस कार्य को अंजाम दे रहा हूँ। सर, क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात लॉबी या गुजरात प्रशासन ओलंपिक्स के नाम पर या शर्त भंग के नाम पर आशाराम बापू को टारगेट कर रही है? नहीं, मैं इस बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ओलंपिक हो या चाहे कोई और चीज हो, उसके नाम पर हिंदू मंदिरों, हिंदू आश्रम को हटाया तोड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि आपने बताया, जैसा कि एक नोटिस मिला हुआ है, जो कि अहमदाबाद लोकल विभाग ने दिया है, डिप्टी कलेक्टर ने दिया है। सिटी पश्चिम महसूल भवन गोटा अहमदाबाद के डिप्टी कलेक्टर को सूचना दिया गया है, और सिटी डिप्टी कलेक्टर पश्चिम अहमदाबाद के आदेश के अनुसार, उपरोक्त विषय के अनुसार, उप कलेक्टर शहर पश्चिम अहमदाबाद द्वारा संदर्भित आदेशानुसार सर्वे नंबर आदेश दिया जाता है कि भूमि को उसकी अधिरचना और निर्माण रहित सभी बाधाओं से मुक्त कर सरकार में प्रवेश किया जाए और भूमि पर से अपना अनाधिकृत, यहीं पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, अनाधिकृत कब्जा कभी नहीं है, तलाशी के माध्यम से संग्रह हुक्म आप तक पहुंचाया गया। आदेश में उल्लिखित विवरण के अनुसार सरकारी पक्ष को प्रश्नगत भूमि का कब्जा लेना है कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए इस नोटिस को प्राप्त करने के आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा कार्यालय के सर्किल अधिकारी श्री HR को दिनांक 5 दिन के अंदर सौंपने का कार्य करें। कब्जा नहीं सौंपा गया तो शासन द्वारा एक तरफा कब्जा लेने तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस जो दिया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये ही गंभीर विषय है। ये कोई कब्जा की प्रॉपर्टी नहीं है। आपको बता दूं, ये जो नोटिस दिया गया है, ये बापू जी के अहमदाबाद आश्रम की खरीदी हुई, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के दर्शकों के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए, ओलंपिक समिति के लिए, ADM साहब के लिए, जिला प्रशासन के लिए, अहमदाबाद के लिए, ये जमीन बापू जी के अहमदाबाद आश्रम की जमीन खरीदी गई है, जो कि 10 एकड़ से भी कम है। वो लीज पर नहीं मिली है, किसी की दान पर नहीं मिली है। ओलंपिक भारत में होगा
ये अलग विषय है, नहीं होगा अलग विषय। अभी इसकी कोई ऐसी जानकारी, ऐसी कोई तिथि, ऐसा कोई निश्चय, ऐसा कोई निश्चित, ऐसी कोई ओलंपिक की मशाल भारत को नहीं सौंपी गई है। कोई ऐसा विषय बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। ओलंपिक 2036 के लिए 650 एकड़ की जमीन ओलंपिक के लिए बताई गई है। 650 एकड़ जमीन की जरूरत है। आश्रम की सिर्फ 10 एकड़ जमीन है। 650 एकड़ हमसे नहीं मिलनी, हमारे से ओलंपिक खेल नहीं होना। हम उसमें एक बिल्कुल बूंद की तरह है, जस्ट ड्रॉप। 10 एकड़ जमीन, और वो 10 एकड़ जमीन देश के नहीं, दुनिया के करोड़ों, पूरी दुनिया के, क्योंकि परम पूज्य संत आशाराम बापू जी का आश्रम सबसे प्राचीन है। आश्रम की स्थापना आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं, शासन को बता दूं, प्रशासन को बता दूं, सरकार को बता दूं, आश्रम की स्थापना 1972 में हुई। यानी कि आज से 53 साल पहले इस आश्रम में स्थापना हुई। बापूजी के पैसों से हुई, ली गई जमीन सारे डॉक्यूमेंट के साथ। और 53 साल में आश्रम ज्वलंत, जीवंत और जागृत के रूप में आश्रम में करोड़ों जप हो चुके हैं। आश्रम है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई खेती बाड़ी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के आधार पर आस्था, श्रद्धा और विश्वास इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने अहमदाबाद पहुंचकर 53 साल के अंदर वहां पहुंचने का काम किया। और ये कोई साधारण भूमि नहीं है, कोई कृषि की भूमि नहीं है, ये जावल्य ऋषि की तपोभूमि है। क्योंकि जावल्य ऋषि ने अपने शिष्यों के सहित हजारों यज्ञ किए थे वहां पर। ये पुराण में पहले के ऋषि मुनि भी और आज के भी यज्ञ हवन यही कहा जाता था। इसीलिए हमारे देश में, पूरी दुनिया में देखा जाता है यज्ञ हवन में हम क्या करते हैं, क्या पूजा भावना करते हैं। आपने देखा सुना होगा, हम कहते हैं यज्ञ की आहुति जब देते हैं तो उसमें कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। यह हमारे तन मन में रचा बसा है। हम केवल आहुति केवल शुद्धता के लिए नहीं देते हैं, हम केवल हवन सामग्री की आहुति केवल इसलिए देते हैं कि पूरी दुनिया निरोग हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, स्वस्थ रहे। केवल यही उद्देश्य ये भी है, लेकिन इसके अलावा हमारा उद्देश्य है यथा धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत है। और धर्म को बनाने का काम, ज्ञान को बनाने का काम वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सनातन सनातन धर्म, उसकी रीति रिवाज को चलाने का काम ऋषि मुनि करते थे। उनमें से एक जावल्य ऋषि हैं। पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा दुनिया में आप देखें कहीं भी है। अपने शिष्यों के साथ हजारों यज्ञ किए। इसका प्रमाण है, मैं प्रमाण भी बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि जब आश्रम की नींव खोदी गई, जब आश्रम के ऊपर का निर्माण कार्य हो रहा था और आश्रम का कुटिया के लिए निर्माण कार्य होता था, तब ट्रक और ट्रैक्टर जो वहां से निकले वो ट्राली भर भर के राख निकली। क्योंकि नदी का किनारा साबरमती नदी के तट पर ये था और वहां राख निकली। इस बात का सबूत है कि वहां हजारों यज्ञ हुए, तपोभूमि हुई, और तपोभूमि के आधार पर उस जमीन को लेकर के वहां आश्रम ही बनाया गया। आश्रम को रिनोवेट किया। समय समय पर आंधी तूफान से चीजें अव्यवस्थित हो जाती, पुरानी हो जाती, तो उसको उस तरह से रिनोवेट करके किया गया। और आश्रम के बारे में बता दूं, आश्रम एक बड़े तीर्थ से कम नहीं है। और ये तीर्थ से कम क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी महिमा पद्म पुराण में भी उपलब्ध है। साबरमती का नदी का जल जहां पूरब से पश्चिम की ओर बहता है, समझिए आप, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली साबरमती नदी है। और ये स्थान वालार क्षेत्र कहलाता है, जिसे वालार क्षेत्र कहते हैं, जहां पर आज परम पूज्य संत आशाराम जी का आश्रम है। जैसे प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन, महाकाल, माता वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये सब हमारे तीर्थ हैं। गंगा सागर, काली कलकत्ते वाली 13 बचन न जाए खाली, 12 ज्योतिर्लिंग जिस तरह से हैं, सभी ये पूजा के स्थान हैं, भक्ति के स्थान हैं। ये भी उसी तरह से स्थान पवित्र है। और दूसरी बात, वहां पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रही है। इस स्थान पर किया हुआ जप, दान, हवन और श्राद्ध कर्म आदि भगवान महेश्वर की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, वहां मिलते हैं, सीधे पहुंचते हैं इस बात के लिए। तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात,
साबरमती, एक और बात, राजनीतिक बात है ये, मैं बता दूं आपको, जब साबरमती नदी में पानी नहीं था, तब गुजरात सरकार ने एमपी सरकार को बोला था कि साबरमती में नदी में नर्मदा का पानी छोड़े, सूख गई थी नदी। गुजरात और मध्य प्रदेश का राजनीतिक तालमेल नहीं था, एक डबल इंजन की सरकार नहीं थी, वहां अलग अलग इंजन की सरकार थी। तब बापूजी, परम पूज्य संत आशाराम बापूजी थे, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल के अपने आश्रम में बुलाया, समझाया। बापूजी का आदेश था और उसको वो टाल नहीं सके, और उन्हें तुरंत आदेश करके साबरमती नदी में नर्मदा पानी का छोड़ा गया। और आज यही साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद आश्रम को तोड़ना कहां तक उचित है? सवाल ये, मध्य प्रदेश के लोग आने लगे कि साबरमती में हमारी नर्मदा नदी का पानी पहुंचता है, इसलिए हमारी आस्था है, इसलिए हमारी श्रद्धा है, इसलिए ऐसी भावना है। और केवल इतना ही नहीं, साबरमती नदी के तट पर खड़गधार नाम से विख्यात एक परम पावन गुप्त तीर्थ है, जिसे कहते हैं खड़गधार, विख्यात परम पावन गुप्त तीर्थ है। माघ मास में, बैसाख मास में तथा विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को, ये जो 2-3 ऐसे अवसर होते हैं साल में, माघ मास में, बैसाख मास में, विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो यहाँ स्नान करते हैं, वे सब बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे संगम है, उसी तरह जैसे हरिद्वार है, उसी तरह से जैसे गंगा सागर, सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार हमारे जीवन में सनातन में रचा है, बसा है। तो उस आधार पर पूर्णिमा को जो है स्नान करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज जी और गौतम आदि ऋषि यहाँ स्नान तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते थे। इट्स ए परफेक्ट डिस्क्लोजर कि वहां वशिष्ठ देव, वामदेव जी, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि यहाँ स्नान तथा भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, रेगुलर आते थे और भाव और भावना के साथ स्नान करते थे। ये साबरमती नदी जहां की जमीन ओलंपिक के नाम पर लेने की प्रशासन बात कर रहा है, उसके किनारे दधीची ऋषि का आश्रम, जावल्य ऋषि का आश्रम, तपस्थली है, महादेव मंदिर, संतों की समाधि स्थल। सबसे बड़ी बात, समाधियां हटाई नहीं जाती हैं, समाधियां तोड़ी नहीं जाती हैं। समाधि के अंदर ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिस पर स्पर्श करने से मात्र आप समाधि को नमन करते हैं और स्पर्श करते हैं, वहां से हमें ऊर्जा मिलती है, वहां से हमें शक्ति मिलती है, वहां से हमें परमात्मा और उच्च ऋषियों के दर्शन होते हैं, आत्मबोध होता है, ज्ञान बोध होता है, सनातन का बोध होता है। सनातन धर्म रीति रिवाज परंपरा का धर्म होता है, और ये वही सनातन है जहां से वसुधैव कुटुंबकम निकला। पूरी दुनिया में भारत माता नहीं है। क्यों नहीं है भारत माता? सिर्फ भारत में क्यों है, हिंदुस्तान में क्यों है? क्योंकि इन भारत माता की धरती पर साबरमती जैसे नदी के किनारे जावल्य ऋषि की तपस्थली, महादेव मंदिर, संत समाधि स्थल, सदाशिव आश्रम और परम पूज्य संत आशाराम जी बापू का आश्रम है। ऐसे आश्रमों की वजह से भारत माता पूजनीय है। तब हम धरती माता के स्पर्श करके सोते हैं रात को और सुबह उठते हैं तो नमन करते हैं। और ऐसे में ओलंपिक के नाम पर ये किया जाए, अधिकृत करने का, ये बिल्कुल गलत है। दैवीय सेवा कार्य भी बाधित होंगे, और ये प्रयास अहमदाबाद की लोकल बॉडी को सीधे लिख के दे देना चाहिए। केवल हिंदू मंदिरों, हिंदू आश्रमों को तोड़ने और अधिकृत करने से काम नहीं चलेगा। अब वक्फ का कानून पास हो गया है। अगर आपको जमीन चाहिए तो अमेंडेड वक्फ एक्ट के तहत आप लीजिए। ऐसे पहले कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे, याद होगा आपको। कॉमनवेल्थ गेम का इतना बड़ा घोटाला था कि 7,000 करोड़ जाने कितने 000 लगते चले गए। लेकिन इस तरह से जमीन को लेना और उस जमीन पर करेंगे क्या? होटल करेंगे क्या? वहां स्टेडियम, वहां शराब चलेगी। जावल्य ऋषि की तपस्थली, महादेव मंदिर, संत समाधि स्थल, सदाशिव आश्रम, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के आश्रम पर क्या शराब पी जाएगी? बोटियां फेंकी जाएगी? एग, पैग और लक, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, एग भी चलेंगे, पैग भी चलेंगे, और वहां 2 टांगों के साथ 2 टांगे मिलाकर सुंदरियों का भी आना जाना होगा। ये देश के संस्कार में नहीं लिखा है, ये हमारा संस्कार नहीं कहता है, ये भारतीयता का नहीं कहती है, हमारा हिंदुस्तान नहीं कहता, भारत माता नहीं कहती है।
लेकिन ये होगा उस तो ये केवल भावनाएं हैं, ये केवल जमीन के टुकड़े नहीं हैं। वही साबरमती आश्रम के किनारे भी इस जमीन नहीं है 10 एकड़, वहां करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी, करोड़ों लोगों की यादें जुड़ी हैं। वहां से बनकर लोग, मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, वो साबरमती आश्रम जहां से पहुंचने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बने। कैसे हम मान लें कि वो साधारण भूमि है? कैसे हम मान लें वो साधारण धरती है? वो हमारी जान से भी प्यारी धरती है, वो हमारा अटूट हिस्सा है, वो हमारे भूमि का टुकड़ा नहीं है। अगर भूमि चाहिए, हमारे जावल्य आश्रम को छोड़िए, महादेव मंदिर को छोड़िए, संत समाधि स्थल को छोड़िए, सदाशिव आश्रम को छोड़िए। सर अभी आपने रिसेंटली कहा कि ये आश्रम की जमीन खरीदी हुई है, तो सर आप खरीदी एक हुई। प्रख्यात एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या भारत का कानून किसी जन्म स्थली को, किसी तपस्थली को या किसी समाधि स्थली को क्या विस्थापित करने की इजाजत देता है? नहीं, कभी नहीं होती आपका विस्थापित। कानून ये बड़े बड़े हमने एक्सप्रेस वे, हाईवे देखे, मुड़ते देखे, उनके मार्ग बदलते देखे, लेकिन वो स्थल कभी नहीं बदले जाते। तपोस्थली, तपस्थली, समाधि स्थल कभी उखड़ के नहीं बनते हैं। समाधि विलीन हो चुकी है उसमें, समाधि स्थल होता है। समाधि ट्रांसफरेबल नहीं होती है। अगर ट्रांसफरेबल होता तो अयोध्या मंदिर की समस्या कब की निबट चुकी होती। फिर इतने बलिदान सरयू नदी में बहाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। वो आस्था श्रद्धा परिवर्तन नहीं की जाती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है। भारत की सनातन पद्धति, सनातन रीति रिवाज, सनातन परंपरा हमारी सबसे अलग है, लेकिन ये तभी अलग है जब हम मंदिरों को आस्था का, श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, विश्वास मानते हैं। ये व्रत, ये तीज, ये त्योहार हमारे उस परंपरा को आगे चलाते हैं और दैवीय कार्य को करते हैं लगातार। और ऐसी भावनाओं, ऐसी आस्था और श्रद्धा के साथ कुचला जाए, कुचला भी ना जाए, कम से कम इतना, इसे निर्मम इसे कहेंगे, 5 दिन में खाली देने का नोटिस। ये कोई ढांचा है क्या? ये कोई सीमेंट गारा सरिया का बना हुआ ढांचा नहीं है आश्रम। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने पूरा अपना जीवन इस देश के परिवर्तन के लिए, इस देश के सुधार के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए चलाया। आज आप देखते हैं वैलेंटाइन डे जब मनाया जाता है 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे हमारी पाश्चात्य सभ्यता भारत को नष्ट नाबूद करती चली आ रही थी, खाती जा रही थी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, रोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, व्हाट इज दिस? ये डे हमारे यहाँ चलते थे हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी छात्राओं जो छोटी छोटी उम्र की होती थी, उनके साथ ऐसे डे मनाकर मुझे कहते हुए हिचक भी हो रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है। 14 फरवरी के बाद और 14 फरवरी के उस सप्ताह में कितनी हमारी बेटियां अनचाहा गर्भ धारण करती थी। वैलेंटाइन डे के बजाय मातृ पितृ पूजन दिवस कराने का काम, जो दुनिया का इकलौता ऐसा अवसर है जिसे पूरी दुनिया मनाने लगी, छात्र छात्राएं मनाने लगे, स्कूल के लोग मनाने लगे, एनजीओ मनाने लगे, राजनीति के लोग मनाने लगे, वकील मनाने लगे, डॉक्टर मनाने लगे, इंजीनियर मनाने लगे, क्योंकि उनके सामने उनका बच्चा होता है। ये शिक्षा देने वाले कौन? हमारे परम पूज्य संत आशाराम बापू जी। वहां ये होता, वहां ये से उस आश्रम में होता क्या है ये भी तो जान लो। वहां ये सिखाया जाता है, वहां ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है, जो आज दुनिया कह रही है कि धन गया तो कुछ नहीं गया। धन जाता है तो कोई परेशान नहीं होता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। वहां स्वास्थ्य को सही करने के लिए औषधियां दी जाती हैं, चरित्र निर्माण के लिए वहां पुस्तक लेखन होते हैं। सोचिए, चरित्र निर्माण के लिए विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस। वहां प्रॉफिट का काम नहीं है कि कोई प्रॉफिट ली जा रही हो, धन उपार्जन किया जा रहा हो, फैक्ट्री वहां से कोई लाला नहीं बन रहे हैं। लाला आशाराम बापू नहीं कभी कहा गया, लाला संत आशाराम बापू जी नहीं कहा गया, उद्योगपति नहीं कहा गया, प्रोडक्शन हाउस नहीं कहा गया, कि प्रसाद के रूप में इस सब को समाहित करती हुई
ऋषि प्रसाद वहां से चलती है। कहां से मिलेगी ऋषि प्रसाद? वो ऋषि प्रसाद जिसने इस देश के करोड़ों लोगों के घरों को बसाने का काम किया। वो ऋषि प्रसाद जिसने इस देश के करोड़ों जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी बन चुके थे परिवार, उनको संभालने का काम उस ऋषि प्रसाद ने किया। कितने बिगड़ते हुए परिवार, टूटते हुए परिवार, दहेज की आंधी में आते हुए परिवार, चरित्रहीनता के कगार पर जाते हुए परिवार, माता पिता से वैर होते परिवार, सोशल मीडिया का मिसयूज होते हुए परिवार संभालने का काम इकलौती एक छोटी सी पुस्तक जिसे ऋषि प्रसाद कहते हैं। वो ऋषि का प्रसाद क्यों है? क्योंकि वो प्रसाद जीवन देता है। वो प्रसाद जीवन में अलौकिकता लाता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, जीवन देता है अलग तरह से। तो वो ऋषि प्रसाद गुरुकुल के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का काम, वो बच्चे जो आगे ऋषि मुनि की परंपरा को आगे चलाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं हमने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लेकिन हमें बुजुर्ग होने पर वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। उस वृद्धाश्रम को कैसे रोकोगे? आप क्या गाड़ी, बंगला, कोठी, मर्सिडीज, रेंज रोवर, फोर्स सब कुछ आती चली जाएंगी। आपके बड़े बड़े कोठी, बंगले, फार्म हाउस, मल्टी स्टोरी बनते चले जाएंगे, लेकिन क्या आपको अपनी अच्छी संतान मिल पाई? क्या आपको अपने अच्छे पुत्र मिल पाए? आज के कुछ बेटे ऐसे हो गए हैं जो अपने को बाप का बाप समझते हैं और दौलत पर बैठा बाप को एक नांग समझते हैं। कौन बचाएगा उसको? परम पूज्य संत आशाराम बापू जी इस देश के ऐसे सबसे प्राचीन संत हैं। उनका आश्रम तो 52-53 साल पुराना है ही, सन 1972 का, लेकिन वो ऐसे संत हैं जिन्होंने इस देश का कोई ऐसा जिला, तहसील, नगर नहीं छूटा, कोई ऐसे राज्य की राजधानी नहीं छूटी जहां बिना किसी लोभ के, लालच के, पैसे के, उगाही के, वसूली के, धन के लिए कोई उन पर आज तक आरोप नहीं लगा है, प्रत्यारोप नहीं लगा है। भारत के लिए जिए, भारत के सनातन धर्म को जिंदा आगे बढ़ाने के लिए लगे। जब उस समय उड़ीसा में वहां क्या क्या हो रहा था, किस तरह से धर्म परिवर्तन और ये सब चल रहा था, लेकिन परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने उसको मुकाम तक पहुंचाया और इस देश के करोड़ों के काम किया और उसके लिए सब देख रहे हैं। तो इसीलिए केवल इस आधार पर जमीन चाहिए, जमीन और पूरे देश में बहुत जगह है। ओलंपिक हो, हमें खुशी है, हमारे देश का गौरव बढ़े, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन से भी मैं कहना चाहता हूं, भारत की धार्मिकता से खिलवाड़ ना करें। भारत की सद्भाव, अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी को गले लगाते हैं तो हम अपने धर्म की रक्षा, अपने आश्रमों की रक्षा करना भी चाहते हैं। अगर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमरे में लिखा है यतो धर्म ततो जय और अहिंसा परमो धर्म है और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया हमारे जीवन में है, हमारी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु, जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया जीवंत तभी है जब हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, हमारा सनातन जिंदा है, जब हमारे आश्रम, मंदिर, मठ, समाधि स्थल ये सुरक्षित हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और इलाज नहीं है। तो सर आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब से ये नोटिस आया था तभी से लगातार हमारी सभी साधक, हमारी समितियां ना केवल गुजरात में बल्कि पूरे भारत में जगह जगह पर कलेक्टर्स को, मिनिस्टर्स को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पिटीशन भी किया जा रहा है, ग्रीवियंस पर न्यू ग्रीवियंस भी डाले जा रहे हैं। तो सर अब सवाल यही उठता है कि सरकार को समझना चाहिए कि एक तपस्थली को, एक संत की इतने ही, जहां पर एक संत ने इतनी तपस्या की हो, जिस स्थान पर लोग एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटकर आते हैं एक शांति पाने के लिए, उस स्थान को इस तरह नहीं हटाया जा सकता सर ओलंपिक्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी भावनाओं को, आपके आश्वासन को, आपके विश्वास को। हमें ये एक बहुत ही पॉजिटिव मिशन मिला है और इससे हमें लगता है, पूरा विश्वास हो रहा है कि आश्रम अडिग रहेगा और अमर रहेगा और उसी स्थान पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत सभी को, दर्शकों को सभी को धन्यवाद, नमन। और इस ऊर्जा के साथ डट कर इस बात का विरोध किया जाए और अपने हक की लड़ाई लड़ी जाए।